Hello students, in today's video we shall discuss about interchange of degrees of comparison under syllabus transformation for in English class 11 and 12। कक्षा 11 और 12 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, यानी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं उनका आपस में परिवर्तन। तो इससे पहले हम कुछ सेंटेंस पर ध्यान देंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, इसको समझने के लिए जैसे सेंटेंस लिखा है द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। आसान है समझना कि आम मीठा है, ठीक। लेकिन ये सेंटेंस ये नहीं बताता कि ये कितना मीठा है। अब इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं द मैंगो इज स्वीटर। स्वीट, इसके बाद स्वीटर माने ज़्यादा मीठा है। तो जब ज़्यादा मीठा है तब ये प्रश्न उठता है कि किससे ज़्यादा मीठा है। दिस मैंगो या दिस मैंगो लिख लेंगे तो आसान रहेगा। दिस मैंगो इज स्वीटर दैन दैट, अगर ये लिख लें तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है दिस मैंगो इज स्वीट। ये आम तो मीठा है, लेकिन ये वाला आम जो दूसरे में लिखा है इज स्वीटर दैन दैट, वो उस वाले आम से बेहतर है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन शो हो रहा है। पहले वाक्य में स्वीट और फिर दिस मैंगो इज स्वीटर दैन दैट। अब यहाँ पर इस मैंगो की तुलना दूसरे वाले मैंगो से हुई और ये बताया गया कि ये मैंगो उस मैंगो से स्वीटर है, यानी अधिक मीठा है। अब इसी की थर्ड स्टेज अगर हम देखें तो होगा दिस मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ये आम सर्वाधिक मीठा है, द स्वीटेस्ट, माने इस मैंगो जैसा स्वीट आम और कोई नहीं है। तो अब 3 स्टेज हमने देखा। फर्स्ट स्टेज में मीठा है, दूसरे में दूसरे वाले मैंगो से अधिक मीठा है, यानी कोई और अन्य मैंगो है उससे अधिक मीठा है, और तीसरा सेंटेंस कहता है कि ये सबसे मीठा है। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। यही होती हैं डिग्री की 3 अवस्थाएं। ये एडजेक्टिव की 3 दी हैं, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और जब हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं यानी स्वीटेस्ट तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब इस तरह से हमने समझा कि जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज हो वो किन में होगा। वो होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जैसा कि हमने लिखा था स्वीट, कंपैरेटिव तुलनात्मक हो जाएगा, यानी 2 या किसी अन्य से उसकी तुलना हो जाएगी, और जब सुपरलेटिव होगी तो वो उसकी तुलना किसी से नहीं होगी। ही विल बी द बेस्ट, यानी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति को व्यक्त करता है। ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इंटरचेंज में हम यही पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और फिर सुपरलेटिव। पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो सकता है, नहीं आपस में इनका परिवर्तन होता रहेगा, ये हम बताएंगे। वैसा वर्षा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अभी कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इनका हम कंपैरिजन करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे। देखें, महेश इज द टॉलेस्ट बॉय। ये सेंटेंस लिखा है, महेश इज द टॉलेस्ट बॉय।
ये किस स्थिति को व्यक्त करता है? सुपरलेटिव डिग्री को। अब हम इसको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे या पॉजिटिव में बदलेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव देख लेते हैं। तो जब कंपैरेटिव में हम बदलेंगे तब आप यहाँ देख रहे हैं महेश और यहाँ पे बॉय, टॉलेस्ट बॉय, इसको हम सब्जेक्ट 1 मानते हैं और इसको सब्जेक्ट 2 मानते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे यानी महेश की तुलना जिससे होती है वो सब्जेक्ट 2 होता है। ठीक, हम उस सब्जेक्ट को लेंगे जिससे महेश की तुलना हुई है। महेश का, अब ये भी कह सकते हैं कि ये महेश है और ये बॉय है, एक प्रॉपर नाउन होगा और एक कॉमन नाउन होगा। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उधर से लेंगे। महेश इज द टॉलेस्ट बॉय, तो अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट 1 क्या है? महेश, महेश से लिख लेंगे महेश इज, और द टॉलेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो जिसमें EST होता है उसको हम ER में बदल देते हैं, ये टॉलर हो गया। महेश इज टॉलर। जब कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे फिर हम देन का प्रयोग करते हैं, देन इसके बाद एनी अदर बॉय। ये स्ट्रक्चर वाक्य का हो जाएगा, महेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। फिर अगर हम इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब ये स्ट्रक्चर आपका होगा नो अदर। सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे? नो अदर से। नो अदर के बाद ये लाएंगे सब्जेक्ट 2, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज सब्जेक्ट 1 महेश। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो पहली अवस्था है सुपरलेटिव डिग्री, फिर दूसरी कंपैरेटिव डिग्री है, तब वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर बॉय इज सो टॉल एज महेश। अब इसको अगर हम ग्रामेटिकल भाषा में लिखें तो पॉजिटिव डिग्री के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस को हम नो अदर से शुरू करेंगे, नो अदर के बाद हम सब्जेक्ट 2 लेंगे और सब्जेक्ट 2 क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट बाद में आता है, सब्जेक्ट 2 यानी जिससे तुलना हो रही है। फिर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके बाद सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, नो अदर बॉय, फिर सब्जेक्ट 2, फिर वर्ब सो पॉजिटिव डिग्री एज, इसके बाद सब्जेक्ट 1 यानी जिसकी तुलना हो रही है। ठीक, तो आप सेंटेंस से मिला ले। नो अदर से शुरू किया था, महेश की तुलना किसी और लड़के से हो रही थी तो वो हमने लाया था, तो सब्जेक्ट 2 हो गया। इसके बाद वर्ब ये है सो और पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद एज और इसके बाद सब्जेक्ट 1 जो आपका यहाँ था, सब्जेक्ट 1 हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हम सब्जेक्ट 1 से ही शुरू करेंगे, सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर ये देन का प्रयोग होगा, सब में होता है, देन एनी अदर, ये सब में प्रयोग होगा इसका एनी अदर। ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से देन ऑल अदर, देन मैनी अदर, इस तरह से कर सकते हैं। सब्जेक्ट 1 वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर, इसके बाद सब्जेक्ट 2 और फिर वाक्य में कुछ और जो बचा है वो रिमेनिंग वर्ड लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर आपके हो गए पॉजिटिव डिग्री का नो अदर से, कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट 1 से, और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री को भी हम सब्जेक्ट 1 से ही शुरू करते हैं। सब्जेक्ट 1 फिर वर्ब आएगा, इसके बाद द का प्रयोग करेंगे और फिर सुपरलेटिव डिग्री माने डिग्री की जो तीसरी अवस्था है उसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट 2, और अगर सेंटेंस में कुछ और दिया है जैसे इन द क्लास, इन द क्लास, इन द कंट्री या कुछ भी दिया है तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर ये वाला हो गया आपका। इस फार्मूले के आधार पर ये जो 3 जो स्ट्रक्चर है इनको ध्यान में रखेंगे, आपके डिग्री चेंजेस हो जाएंगे। अगर सेंटेंस आपका इस प्रकार का दिया है जैसे महेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय, अगर इस प्रकार का दिया है तो हम इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में कहेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर,
कॉम्पिटिटिव डिग्री में चलेंगे तो ये वाला, और सुपरलेटिव डिग्री में ये वाला। ये 3 चीज़ें आप नोट कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसी को हम बताने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। देखें, रामलाल इज द पुअरेस्ट मैन इन द विलेज। रामलाल इज द पुअरेस्ट मैन इन द विलेज। तो यहाँ देखें, ये जो सेंटेंस लिखा है ये द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब आपसे ये कहा जाएगा कि इसको आप या तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करें या कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, हम वाक्य को नो अदर से स्टार्ट करते हैं। नो अदर आप लिख लेंगे, और यहाँ पर रामलाल की तुलना हो रही है और किससे, गांव के किसी अन्य आदमी से। तो सब्जेक्ट आपका 2 कौन सा हो जाएगा, मैन। हमने बताया था जो सब्जेक्ट 2 होगा वो कॉमन नाउन होगा, और जो सब्जेक्ट 1 है वो प्रॉपर नाउन, यानी यहाँ पर नाम होगा और यहाँ पर उसकी जाति होगी, जातिवाचक संज्ञा। नो अदर के बाद देखें, नो अदर के बाद क्या लाना है, सब्जेक्ट 2 लाना है। सब्जेक्ट 2 आपका क्या है, मैन, लिख लेंगे नो अदर मैन। फिर वर्ब आएगा तो वर्ब जो यहाँ यूज़ हुई है यहाँ कर देंगे, नो अदर मैन इज़। फिर क्या लगाना है आपको, सो, ये वाला इतना, सो पॉजिटिव डिग्री एज, इज़, सो, और पुअरेस्ट लिखा है, EST हटाएंगे, पॉजिटिव डिग्री क्या बचेगी, पुअर। क्योंकि जो डिग्री चेंज होती है अगर हम उसमें ER जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव, और EST जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। EST हटा दिया, पुअर बचा। नो अदर मैन इज सो पुअर, इसके बाद एज होगा, एज के बाद सब्जेक्ट 1 लाना है आपको, राम लाल। फिर जो बचा हुआ है वाक्य में, जितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है, हमने रामलाल को लिख लिया, मैन को लिख लिया, बचा क्या है, इन द विलेज। ये इन द विलेज यहाँ पे जोड़ देंगे, इन द विलेज, इन द विलेज। सेंटेंस फिर देखेंगे, नो अदर मैन इज सो पुअर एज रामलाल इन द विलेज। इस इन द विलेज को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी वर्ब के पहले भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे अंत में जोड़े या उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नो अदर मैन इन द विलेज इज सो पुअर एज रामलाल, ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को। कंपैरेटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फार्मूला लेंगे। ये 3 चीज़ें आपको, ये स्ट्रक्चर याद करना होगा, और ये डिग्री जो तीनों अवस्थाएं हैं ये आपके ग्रामर बुक में दी होंगी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार करें जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये सब दिया नहीं होगा, ये आपको अपने हिसाब से लगाना होगा कि पुअरेस्ट है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ये आपको स्वयं करना होगा। इसके लिए ग्रामर बुक में जाएं, वहाँ पर तीनों अवस्थाएं दी होंगी, उनको याद करें। तीनों अवस्थाएं जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको याद करना पड़ता है, वैसे ही डिग्री की तीनों एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इनको भी आपको याद करना होगा। तो यहाँ हमको ये कंपैरेटिव डिग्री में इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए स्ट्रक्चर देखिए नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट 1 ले लेंगे। सब्जेक्ट 1 क्या था, रामलाल था, रामलाल। इसको कई तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो सेंटेंस को हम दिए हुए नाउन से ही शुरू करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो नो अदर से शुरू करेंगे। तो कंपैरेटिव बनाना है तो ये नाउन रामलाल दिया, रामलाल लिख लिया। फिर वर्ब आएगी तो वर्ब जो दी है वही लिख लिया, रामलाल इज कंपैरेटिव डिग्री। तो पुअरेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, हमने बताया था ER जोड़ा जाता है, इज पुअरर, रामलाल इज पुअरर, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। फिर क्या बचा, दैन एनी अदर, ये लिख लेंगे, दैन एनी अदर। फिर
सब्जेक्ट टू मैन था, और जो बचा है वो लिख देंगे इन द विलेज। तो जैसे आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इनकी डिग्रीज में परिवर्तन किया है। सुपरलेटिव में दिया था, उसको हमने पॉजिटिव में किया, फिर कंपैरेटिव डिग्री में किया। अब मान लिया अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया है और तब कहे पॉजिटिव डिग्री में, तब आप ये वाला फार्मूला चलाएंगे। अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है सुपरलेटिव डिग्री का। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और इस पर आधारित, इसी को ध्यान में रख करके ही आप सेंटेंस को बनाएंगे तो गलतियाँ कम होंगी। एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हम इसको पॉजिटिव में या कंपैरेटिव डिग्री में किसी में भी इंटरचेंज इसका कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर हम करेंगे तो हमने बताया था कैसे शुरू करेंगे, सेंटेंस को नो अदर से शुरू करेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं। सेंटेंस को नो अदर से शुरू करेंगे, नो अदर लिखा। अब सीता प्रॉपर नाउन में था, सीता क्या है, इसकी तुलना किससे हो रही, किसी लड़की से हो रही है, तो सब्जेक्ट टू आपका क्या होगा, गर्ल, नो अदर गर्ल। वही प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से समझ लीजिए, चाहे सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू से इसको समझ लीजिए। नो अदर गर्ल, फिर वर्ब आएगा इज, इसके बाद वही सो, पॉजिटिव डिग्री ईएसटी हटाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री बचेगी, टाल, एज, सीता यानी सब्जेक्ट वन आ जाएगा आपका सीता, और बचा क्या है, इन माई क्लास, ये पॉजिटिव डिग्री में बना। अब इसको फिर कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। तो जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो सेंटेंस को यहीं से शुरू करेंगे। सीता वर्ब आ जाएगा इज, कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, ईएसटी हटाएंगे, ईआर जोड़ देंगे, इज टालर, फिर दैन होगा दैन, एनी अदर, सब्जेक्ट टू गर्ल, इन द क्लास। ये हमने इनको बदल दिया। ये सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस था ही, इसको हमने पॉजिटिव में बदला और कंपैरेटिव डिग्री में बदला। तो अब तक आप जान गए होंगे, समझ में आया होगा ऐसे कि हम किस तरह से सुपरलेटिव सेंटेंस वाले को कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस इस प्रकार का लिखा होता है, गोपाल इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट बॉयज इन द फैमिली, वही लिखते हैं इन द, ये सेंटेंस है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था उसमें द और सुपरलेटिव डिग्री का यूज था। अब आपका सेंटेंस है जिसमें वन ऑफ द जुड़ गया, वन ऑफ द बेस्ट। तो जो वन ऑफ द जुड़ा हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में। जब सेंटेंस वन ऑफ द बेस्ट मिले सेंटेंस में, ये लिखा हो, ऐसे सेंटेंस लिखा हो, तब हम पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सेंटेंस को वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे, जिसमें केवल द होता था द बेस्ट, तो हम नो अदर से शुरू करते थे। अब यहाँ पर हम वेरी फ्यू से शुरू करेंगे और वेरी फ्यू के बाद हम प्लूरल लाएंगे, सब्जेक्ट टू का प्लूरल, हालांकि वो उसी में दिया रहता है। आप देखेंगे कि जहाँ सुपरलेटिव डिग्री समाप्त हुई है वहीं पर हमें सब्जेक्ट
2 मिल रहा है और ये प्लूरल नंबर में है, तो इसी प्लूरल नंबर में ही हमको यहाँ इस सब्जेक्ट को लाना होगा। वेरी फ्यू, सब्जेक्ट 2 क्या है आपका, प्लूरल नंबर में है, बॉयज़ कर लेंगे। फिर तो जैसे नो अदर के बाद हम सब्जेक्ट 2 लाते थे और वर्ब लगाते थे, यहाँ भी वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या होगी, अब प्लूरल होगी। जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, गोपाल के बाद इज़ दिया है, लेकिन अब आपका जो वेरी फ्यू लग गया उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। टेंस देखेंगे, टेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर वेरी फ्यू बॉयज़। यही यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी का जो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसे नो अदर वाले वाक्य में चलता है। वेरी फ्यू बॉयज़ आर। अब मॉडर्न इंग्लिश में सो और एज लगाते हैं दोनों तरफ, तो जैसे सो एज उसमें नो अदर में लगाते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, चाहे एज का प्रयोग करें। वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज गुड, पॉजिटिव डिग्री एज, सब्जेक्ट 1 आपका क्या होगा, गोपाल इन द फैमिली, ये बनेगा। वहाँ सो एज होता था, यहाँ एज कर देंगे दोनों तरफ। कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री उसी तरह बनाएंगे जैसे कि उस वाले स्ट्रक्चर बनाते थे, जबकि दा आपको था सेंटेंस में। गोपाल इज बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। इसके बाद देन लग जाएगा। अब फिर यहाँ भी परिवर्तन होगा, पहले आप एनी अदर का यूज़ करते थे जब नो अदर, जब केवल दा होता था और पॉजिटिव डिग्री नो अदर में थी। देन के बाद एनी अदर लगाते थे। जब हम वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे या वन ऑफ द वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। यानी एनी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके जगह पे मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, गोपाल इज़ बेटर देन मैनी अदर या मोस्ट अदर, और फिर सब्जेक्ट 2 वही प्लूरल फॉर्म में आएगा, बॉयज़, और जो शेष बचा है इन द फैमिली, ये लिख देंगे। गोपाल इज़ वन ऑफ द, अब पहले दा वाला हमने बताया था तो वो नो अदर से बनता था, वन ऑफ द वाला वेरी फ्यू से बनेगा। सब्जेक्ट 2 आपका प्लूरल नंबर में होगा और प्लूरल नंबर में जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट 1 उधर, और जो बचा सेंटेंस है वो लिख देंगे इन द फैमिली। जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो एक छोटा सा परिवर्तन होगा कि जहाँ मैनी अदर लगाते थे उसकी जगह पे मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 सेट हमने बनाया, एक दा वाला, दा बेस्ट वाला, और एक वन ऑफ द वाला। ये 2 ही प्रकार के सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप अभ्यास करते रहेंगे। कुछ अभ्यास के लिए हम सेंटेंस दे रहे हैं, उनको आप करिएगा। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। Monu is the fattest boy
ये 4 सेंटेंस है जो अभ्यास के लिए हैं, इनको करिएगा। ये करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर के इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड हैं ये 4 सेंटेंस, इनको बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप कमेंट बॉक्स में जा करके उनको कह सकते हैं, उनको हम क्लेरिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देंगे उनका। थैंक्स फॉर टुडे।